दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीएचडी और एलटी ग्रेड की कला विषय की परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला का यह छठा अंक प्रस्तुत है। और आज हम जिन प्रश्नों की चर्चा करेंगे वे रहेंगे भारतीय कांस्य प्रतिमा से संबंधित। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में कुशलता प्राप्त कर रखी थी। उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त की थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए लुप्त मोम की प्रक्रिया को सीख लिया था। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता और टिन जैसी धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं और इन प्रतिमाओं का काल जो है वो दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की यानी कि नर्तकी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कांस्य की है और जिसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है, जिसे मैंने अभी हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में देखा था। तो फिर चलिए भारतीय कांस्य प्रतिमाओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कांस्य ढलाई में प्रयुक्त लुप्त मोम प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रक्रिया जिसमें मोम का उपयोग ढलाई के लिए सांचे बनाने में किया जाता है। यानी लुप्त मोम प्रक्रिया का उपयोग कांस्य की प्रतिमा बनाने में किया जाता है। जब इस प्रक्रिया में मोम का उपयोग ढलाई के लिए सांचे बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कांस्य बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा, जस्ता और टिन। कांस्य बनाने के लिए इन तीन धातुओं का मिश्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई नर्तकी की प्रतिमा का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात कांस्य मूर्ति है। यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नृत्य करती हुई प्रतिमा है वो कांस्य प्रतिमा है और इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दायमाबाद पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दायमाबाद पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र में स्थित और यहाँ से अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह पुरातात्विक खुदाइयों में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चौसा स्थल से किसकी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन बी, जैन तीर्थंकरों की। बिहार राज्य के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पटना के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है, वहां देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बुद्ध की वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं फोफनार महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। ये प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में किसकी कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, महारानी सेमियान का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोल वंश। महारानी सेवियान्स का संबंध चोल वंश से था। 10वीं शताब्दी में कला के संरक्षक के रूप में महारानी सेवियान्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी की पल्लवकालीन कांस्य प्रतिमाओं में किस देवता की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव।
8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में यानी एक टांग को झुलाते हुए बैठा हुआ दिखाया गया है। अगला और अंतिम है आज के अंक का प्रश्न, वो है शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण किस काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल काल। शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण जो हो रहा था वो चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था और बड़ी सुंदर प्रतिमाएं बनने लगी थी। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।